कार साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं और भादरा आसपास की तमाम धमाकेदार खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। और दोस्तों, खबरों का ऐसा जखीरा आज हमारे पास है। कहीं कोई फोटो वायरल हो रहा है, कहीं कोई वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं कोई पोस्ट वायरल हो रही है, कहीं कोई बयान वायरल हो रहा है। दोस्तों, भादरा में जैसे चुनाव अभी कुछ ही दिन बाद में होने हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे नेता दोस्तों ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान में लगे हैं, उसकी भी खबरें बताएंगे। और आखिर विवाद क्यों बढ़ रहा है और विधायक ने आज क्या कहा अपनी सभा में, कांग्रेस की कहाँ मीटिंग है, भारतीय जनता पार्टी की आज कहाँ मीटिंग हुई, क्या तैयारियां चल रही है और क्षेत्र में इशू क्या है, जन समस्याओं के लेकर और विकास कार्यों को लेकर क्या चीज़ें वायरल हो रही है और क्या चीज़ विवाद बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, गांव की चौपालों पर और शहर की गलियों में। दोस्तों, इन सारे मुद्दों पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं और आपको सुनना भी चाहिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी समीक्षा भी है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें जल्दी से उन खबरों की जिन खबरों को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं जल्दी से अगर आपको खबरें बताऊं तो कल देर शाम को, देर रात्रि को करीब 11 बजे दोस्तों परलिका के गांव के पास नौर भादरा सड़क पर एक भीषण दुर्घटना हुई। पिकअप गाड़ी और एक कार में टक्कर हुई। कार हरियाणा सरसा की थी दोस्तों। उसमें 5 युवक सरसा हिसार के विराजमान थे, जिसमें से मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और एक उनमें से सचिन नाम का लड़का था, वो घायल हुआ। और उसी के बयान पर दोस्तों इसका जो मामला है वो दर्ज किया गया है। और दोस्तों, जो जिन 4 लोगों की मौतें हुई हरियाणा के हिसार के, उनमें अनिल कुमार, केवलराम, सुरेंद्र पुत्र सुरजीत कुमार, राजेश पुत्र लालचंद और करशन पुत्र मुरारी लाल थे दोस्तों, जिनकी 4 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2-3 अन्य भी घायल है। और जो सचिन घायल था, कार में था और वो घायल हुआ, उसका नौर के राजकीय चिकित्सालय में अभी भी इलाज चल रहा है। और इसमें से एक विवाहित था दोस्तों, अनिल पुत्र केवलराम, और सारे के सारे अविवाहित युवा थे, जिनकी 3 की मौत और 1 घायल हो चुका है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, राजस्थान में जो फ्री राशन पैकेट दिए जा रहे हैं उनमें बड़ा घोटाले की आशंका हो रही है और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस पर। बाड़मेर से एक वीडियो वायरल हुआ दोस्तों। उस वीडियो में आखिर क्या था? अशोक गहलोत की फोटो लगे इन पैकेट में आखिर धनिया, कहीं हल्दी, कहीं मिर्च, कहीं अन्य पाउडर, ये चीज़ें फ्री राशन के तौर पर प्रदेश के लोगों को दी जा रही थी। और जब एक मिर्च का पैकेट इस वीडियो में ओपनली खोला गया तो उसमें कचरा निकला, मिट्टी निकली। और एक नहीं, ऐसे अनेक पैकेटों में इसी प्रकार से मिट्टी और कचरा निकलने की खबरें वायरल हो रही है। और उसके बाद में तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने चेक किए तो इसकी पुष्टि भी हुई और उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने रोक लगा दी, बंद कर दिए ये पैकेट वितरण करने के लिए। और दोस्तों, ऐसा कचरा लोगों को खिलाया जा रहा था। अब राजस्थान की सरकार के पास जवाब नहीं है इसका जवाब देने के लिए, और भाजपा हमलावर है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अन्य खबरों की तो आदर्श रामलीला कमेटी भादरा की आज 8 बजे जब आप समाचार सुन रहे तो उससे कुछ ही देर बाद अंबिकेश्वर महादेव मंदिर हाथीपुरावास में मीटिंग होनी है। शाम को 8 बजे का समय था और मंचन हेतु ये मीटिंग हो रही है दोस्तों। अध्यक्ष सुनील स्वामी के नेतृत्व में ये बैठक होगी और इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि इस बार रामलीला का मंचन किस प्रकार से करना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो एक कल से शिव कथा का वाचन भी दोस्तों भादरा में शुरू हो रहा है, जो कि 21 से 25 अगस्त को चलने वाला है। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक ये शिव कथा होगी और इसको लेकर आज सौम्या भारती, जो कि कथावाचक है, भादरा में आई और दोस्तों शानदार स्वागत सत्कार उसका क्षेत्र के लोगों ने किया। माला पहनाकर पुष्प की वर्षा करके सौम्या भारती का स्वागत किया गया। और ये 5 दिवसीय कथा का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अन्य खबरों की तो 22 अगस्त को कांग्रेस की एक बैठक होने जा रही है भादरा में, VDS प्लेस में। और ये बैठक होने जा रही है दोस्तों राजपाल खरोला के सानिध्य में, जो कि चूरू लोकसभा के प्रभारी हैं।
और इस बैठक में सुरेंद्र दादरी हो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, पीसीसी के अनेक सदस्य हो, पूर्व विधायक हो, इन सभी के भी भाग लेने की उम्मीद है। और भादरा के वीडीएस प्लेस में जब ये बैठक होगी, इस बैठक का सारा आयोजन का दारोमदार जो था ब्लॉक शहर के अध्यक्ष रविंद्र मोटसरा और देहात कांग्रेस की अध्यक्ष राजेश्वरी देवी पर है। इसके अलावा इस बैठक की खासियत ये है कि इसमें सभी उम्मीदवार अपने बायोडेटा दे सकते हैं। कांग्रेस के लिए दोस्तों भादरा विधानसभा क्षेत्र से अनेकों उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी ठोक सकते हैं। और यहाँ इस बैठक की खासियत मैंने आपको बताया कि यहाँ वो सारे के सारे नेता अपने बायोडेटा दे सकते हैं, अपनी टिकट की दावेदारी जता सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो सारी की सारी ये पार्टियां जो है दोस्तों, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये फार्मूले के तहत टिकटें देती है। और जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस की इस बैठक में सभी नेता जो है अपने अपनी दावेदारी जताएंगे। उसी प्रकार से कांग्रेस के बारे में दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना भूल गया कि कांग्रेस ने अब तय कर दिया है और एकदम अपना विचार क्लियर कर दिया है कि अब वो चाहे वो 90 वर्ष का हो या फिर वो कितना ही प्रभावशाली हो या फिर वो कुछ भी हो, अगर वो जिताऊ नहीं है तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। अगर जिताऊ है तो वो चाहे 90 वर्ष का हो, उसको टिकट जरूर मिलेगी। ये कांग्रेस ने तय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अब इसी पैटर्न पर दोस्तों टिकट देने के लिए मजबूर होगी। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए कि जिताऊ उम्मीदवार उनकी पहली पसंद होगी और टिकटों पर माथापच्ची की जा रही है दोस्तों। राजस्थान की टिकटों को अलग अलग हिस्सों में रखकर कौन सी इजी है, कौन सी टिकटें कठिन है, किस सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही है, उन सभी सीटों पर अलग अलग तरह से विचार विमर्श किए जा रहे हैं। और 3 से 4-5 आवेदन मांगे जा रहे हैं ताकि विस्तार से वार्ता करके बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। और कमोबस यही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ भी आज भी भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक थी गणपति होटल में और प्रभारी आए हुए थे। और दोस्तों इसी को लेकर माथापच्ची चल रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं पार्टियों से कि कौन नेता यहाँ किस प्रकार कितना प्रभावशाली है, कितना वजूद रखता है, कौन गाँव में है, कौन गाँव में देहात क्षेत्र में कमज़ोर है। इन सभी का फीडबैक ये पार्टियां दोस्तों अपने अपने कार्यकर्ताओं से लेती है। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे जनसंपर्क की, वो आगे करेंगे। लेकिन एक और खबर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों भादरा क्षेत्र से लगातार पिछले कई दिनों से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलोदा में विवाद हो रहा है ग्रामीणों के बीच और स्कूल स्टाफ के बीच। आखिर ये विवाद क्या है दोस्तों? कुछ तो विधायक बलवान पुनिया हो या उप प्रधान बलवान फगेड़िया हो, उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई, इसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। और ये घोषणाएं पूरी नहीं हुई, इसको लेकर तरह तरह के आरोप भी ग्रामीण इन दोनों पर लगा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ जो घोषणाएं की गई थी, वादे किए गए थे, वे शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के थे जो कि अभी तक नहीं भरे गए। और गंदे पानी से परेशान है, बच्चे गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है दोस्तों स्कूल में। तो यहाँ ये भी वादा किया गया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। पढ़ाई का स्तर बेहद खराब है, निम्न स्तर का पढ़ाई का यहाँ स्तर है दोस्तों। और इसके अलावा लड़कियों का जो टॉयलेट है उसको लेकर भी लगातार ग्रामीणों में रोष है कि ऐसा टॉयलेट वर्षों से सफाई नहीं हो रही है और खराब पड़ा है। और ग्रामीणों ने कहा कि चंदा हमने दिया और यहाँ लगभग 4 टीचर ग्रामीणों के सहयोग से लगे हुए हैं दोस्तों। स्टाफ की कमी है लेकिन 4 शिक्षकों का जो उनकी तनख्वाह जो सैलरी जो है वो ग्रामीण दे रहे हैं, उसके बावजूद भी स्कूल की ये हालत दोस्तों। तो ग्रामीणों ने कहा कि वो चंदा आखिर कहाँ गया। और स्टाफ मात्र 6 लोगों का है जिनमें 4 लोग ग्रामीणों ने दे रखे हैं, 4 टीचर ग्रामीणों ने दे रखे हैं। और 1-2 मास्टरों पर तो सीधा शिक्षकों पर आरोप है कि हाजिरी लगाई और अपने घर चले जाते हैं। और ऐसे शिक्षकों से पूछने पर गांव वालों से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उनको कहते हैं कि आपको क्या मतलब है। इस प्रकार दोस्तों विधायक के पास ये सारे गए, विधायक ने आश्वासन दिया लेकिन आज तक उस आश्वासन पर गौर नहीं हुआ। और एक ही दिन में मात्र
23 टीसी कटाकर जो है बच्चे स्कूल को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इसमें गांव वाले धरने पर बैठे हैं, स्कूल के आगे बैठे हैं, ताला लगाने को मजबूर है। लगातार विवाद स्कूल के आगे शिक्षकों में, स्टाफ में और अभिभावकों के बीच बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो हम बात करेंगे दोस्तों अब उस खबर की जिसमें पूरे भारत का गौरव है और रूस मात खा चुका है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रूस के मिशन चंद्रयान की, जो कि आज क्रैश हो गया। बहुत दुखद घटना ये रूस के लिए। रूस का एक पहले भी इसी प्रकार से मिशन विफल हुआ था, क्रैश हुआ था। इस बार लूना 25 क्रैश हुआ है दोस्तों। ये मून मिशन जो है फेल हो गया। और ये जैसे भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड होने वाला है चंद्रमा की कक्षा पर, चंद्रमा की धरती पर, तो वो रूस वाला 21 अगस्त को होने वाला था, अर्थात कल। और जो प्रक्रिया रूस ने कल की वो भारत ने 2 बार पूरी कर ली। लेकिन भारत इत्मीनान के साथ, क्योंकि भारत का मिशन 2 चंद्रयान भी विफल हुआ था, तो उसके बाद में भारत एहतियातन कदम बरत रहा है और बहुत संभल कर चल रहा है। और अब तक भारत का मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा के बेहद नज़दीक पहुंच चुका है, मात्र 30-35 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। और 23 अगस्त को शाम को 5 बजे के बाद चंद्रमा की धरती पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग के साथ उतारा जाएगा। और उसके बाद में दक्षिण ध्रुव में, ये दोनों ही दक्षिण ध्रुव में उतरने वाले थे, दक्षिण ध्रुव में उतरने वाला ये पहला चंद्रयान होगा, मिशन होगा भारत का। और इसमें पानी की कितनी संभावना है इसके बारे में दोस्तों विस्तार से पता लगाया जाएगा और आगे इसकी जानकारी सदैव आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो पर्यावरण जन चेतना यात्रा आज भादरा पहुंची है। करीब शाम 6:30 बजे जब आप समाचार देख रहे हैं तो वो जो पर्यावरण जन चेतना यात्रा है 13 अगस्त से चली थी, 27 अगस्त तक चलेगी, वो भादरा पहुंची है। और रामतलाई आश्रम में शानदार स्वागत सत्कार इस यात्रा का किया गया है। इससे पहले 19 तारीख को कल सादुल शहर हो, बोलावाली हो, संगरिया हो, टिब्बी में हो, वहाँ से ये यात्रा पहुंची। आज नोहर थालड़ का होते हुए नोर पहुंची। उसके बाद में आज गोगामेडी में इस यात्रा का स्वागत हुआ और अब से कुछ ही देर पहले 6:30 बजे रामतलाई आश्रम में पहुंची। और आज रात्रि को भादरा में विश्राम होगा। उसके बाद में डुंगराना मलसीसर के लिए कल 21 अगस्त को ये पहुंचेगी। डुंगराना में स्वागत होगा, मलसीसर में स्वागत होगा। उसके बाद में अरड़ की सोनडी गंदेली होते हुए ये आगे निकल जाएगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो एक पोस्ट वायरल हो रही है, एक लेटर वायरल हो रहा है दोस्तों। आखिर वो क्या है? जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, जिलोदा गांव में ग्रामीणों ने विधायक मुद्दे पर घोषणा करने के बाद काम नहीं करने का आरोप लगाया। उसी प्रकार से रामगढ़ के युवाओं द्वारा ग्रामीणों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया दोस्तों। और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उसमें चर्चा हुई कि हमारे गांव में अब तक जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या घोषणा की और समस्याएं क्या है गांवों की। तो लाइब्रेरी जिसकी घोषणा विधायक बलवान पुनिया ने की थी 15 लाख की घोषणा से, उसको लेकर लेटर भी हनुमानगढ़ आदि लिखा जा चुका था, लेकिन अभी तक वो लाइब्रेरी नहीं बनी। इसको लेकर विधायक महोदय से मिलने की चर्चा हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शेड निर्माण की घोषणा थी सोन डील प्रधान पंचायत समिति नौर के उनके द्वारा, लेकिन आज तक नहीं लगा। उसकी भी डील साहब से बात करने के लिए सहमति बनी। खेल मैदान में भी विभिन्न कार्यों के लिए, खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए इन विधायक आदि इन नेताओं का जो घोषणा थी वो पूरी नहीं हुई। गौशाला निर्माण का भी वादा था, 2 बीघा जमीन देने की बात थी सरपंच महोदय की, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसको लेकर भी बात की जाएगी। इसके अलावा गांव में वाटर वर्क्स का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है, इसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई और इसको जल्दी से कराने की मांग की गई। और गांव में पानी निकासी की समस्या बहुत बड़ी है और उसको लेकर बरसात में, एक ही बरसात में हालात खराब हो जाते हैं, उसको लेकर भी ग्रामीण सचेत हुए। तो ये लेटर भी वायरल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी विधायक और अन्य नेताओं द्वारा जो घोषणा की गई थी वो पूरी नहीं हुई। इसके अलावा हम एक और अन्य लेटर की बात करते हैं दोस्तों, वो है शेरडा का।
और विधायक महोदय को जमकर लताड़ लगाई गई है। उसको लेकर भी तरह तरह की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इसमें आखिर क्या है दोस्तों? इसमें बीबीपुर माइनर का लेवल ठीक कराने की मांग विधायक महोदय ने की थी, जो कि अभी तक नहीं हुई, और ये भी कहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं आऊँगा सेरडा गांव में, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो क्या विधायक महोदय वहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे? स्कूल में 3 वर्ष पहले एक बरामदा निर्माण की मांग की गई थी, वो भी आज तक नहीं हुई। 3 वर्ष पहले ये घोषणा की गई थी। और पीएचसी हॉस्पिटल खुलवाऊंगा सेरडा गांव में, ये विधायक ने कहा था, ये घोषणा की थी। और निनाण गांव के साथ ही इसकी घोषणा होगी, आप सुन लेना। लेकिन निनाण गांव में पीएचसी की घोषणा हो चुकी है, सेरडा की आज भी नहीं हुई है। इसको लेकर भी ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। कबड्डी मैदान के लिए भी मेट देने का वादा विधायक महोदय ने किया था, लेकिन पट्टिका लग चुकी है सेरडा गांव में, और मेट के लिए गांव से चंदा भी उठाया गया, लेकिन उसके लिए मेट अपने गांव के युवाओं को दे दिया गया। उसको लेकर भी आक्रोश व्यक्त है सेरडा गांव के युवाओं में। पशु हॉस्पिटल में स्टाफ का वादा किया था कि इसमें स्टाफ देंगे, आज तक नहीं दिया, इसको लेकर भी आक्रोश है। इसके अलावा खारा पानी पीने की शिकायत सेरडा गांव में लंबे समय से है। वो कुएं का पानी पी रहे हैं, लेकिन जब विधायक महोदय से मिले तो उन्होंने कहा कि आज तक आपने खारा पानी पी लिया, आज के बाद आपको खारा पानी नहीं पीना पड़ेगा, इसकी मैं व्यवस्था करता हूं। लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग आज भी खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और गांव के लोगों ने इस बार स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मांगे पूरी नहीं हुई। अगर जल्द से ये पूरी नहीं होती है तो इन नेताओं को वोट नहीं देने की और वोट का बहिष्कार करने की मांग वो गांव से कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी दोस्तों तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया में चल रही है। और अगर इसी प्रकार की बात करें, घोषणा हुई लेकिन काम नहीं हुआ, दर्जनों गांव हैं दोस्तों बादरा क्षेत्र में ऐसे। चनान उत्तरादावास में भी इसी प्रकार की कई घोषणाएं थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। कई सड़कों की घोषणाएं थी, वो पूरी नहीं हुई। और कई जगह तो विधायक महोदय ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5, 6, 7 बार इसको बार बार संबोधन में बोला है कि जिन गाँव में सड़कें मैंने कहा है और नहीं बनी, उन गाँव में वोट मांगने नहीं जाऊँगा। बहुत से दर्जनों गांवों में अभी सड़कें नहीं बनी है, तो क्या उन गांवों में वोट मांगने नहीं जाएंगे? ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिन गांवों में आपने सड़कों का वादा किया है, कम से कम वो वादा तो पूरा करे। अगर वादा पूरा नहीं कर पाए तो कम से कम ग्रामीणों से संवाद तो करें आप। संवाद भी आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, उस विषय पर आता हूँ मैं, जिस विषय को लेकर फोटो, वीडियो आदि वायरल हो रहे। एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों मुकेश सेवदा का। उसमें एक बादरा में आने वाला माइनर है जिसमें 4 साल से पानी नहीं आया दोस्तों। और मुकेश सेवदा भी कभी कामरेड थे, बलवान पूनिया के साथ लगे थे, लेकिन उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है, खरी खोटी उस वीडियो में सुनाई है। ये वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। और एक फोटो वायरल हो रही है दोस्तों नहर की, किस प्रकार से हरियाणा की साफ सुथरी नहरें, और इसमें जो बजट आता है वो बढ़िया तरीके से लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन बादरा की तरफ आने वाली जो नहरें हैं उनमें घास फूस, झाड़ झखाड़ दोस्तों इस कदर मैला, और उसमें नहर दिखाई नहीं दे रही। इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। कहाँ गया आखिर इनका बजट? ये फोटोएं वायरल हो रही है। और इसके अलावा एक चीज़ और वायरल हो रही है दोस्तों, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। वो नारायण खेड़ा हरियाणा का गांव है, जहां विधायक महोदय गए थे। वहां टंकी पर 4 लोग चढ़े थे, और लगभग 107 दिनों से ये धरना जारी था। 16 दिनों से आंदोलन जबरदस्त जारी था। वहां विधायक महोदय गए और किसानों का समर्थन किया, धरनार्थियों का समर्थन किया, और तरह तरह की बातें बोली, बढ़कर बड़ी बड़ी बातें और डींगे हाँककर वहां आए। और जब यहाँ आए तो बिरानी हेड पर धरना लगातार चल ही रहा था। और रात्रि को जब 4 किसान टंकी पर चढ़े तो रात्रि को 3 बजे पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई और लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हवाई फायरिंग की गई, किसानों पर जुल्म किया गया और 4 किसानों को गिरफ्तार किया गया। वास्तव में बाद में उनको छोड़ दिया गया, लेकिन ये जाति की गई, जबरन धरना उठाया गया। हालांकि धरना तो अभी भी जारी है, किसानों ने अभी भी धरना लगाया हुआ है, लेकिन ये विधायक बलवान पूनिया के लिए
कोड में खाद जैसा है दोस्तों। वो जिस किसान नेता का दम भरते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 4-4.5 साल में किसान दुखी हुए हैं। चाहे वो विभिन्न चीज़ों के लिए हो, बीज के लिए हो, फसल बीमा क्लेम के लिए हो, पेयजल के लिए हो, सिंचाई पानी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, लगातार दोस्तों किसानों का इसमें जो है वो दुखी और परेशान और हताशा वाला चेहरा क्षेत्र की विधानसभा ने देखा है, लोगों ने देखा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों। विधायक बलवान पूनिया ने जो बड़ी बड़ी बातें वहाँ बोलकर आए थे और यहाँ धरनार्थियों को खदेड़ दिया गया, उठा दिया गया, उसको लेकर अब तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, चल रही है कि आखिर यहाँ किसानों पर वो क्यों जुल्म किए गए और वहाँ किसानों को समर्थन कैसे दे दिया गया। ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन भादरा क्षेत्र के विधायक को कैसे शोभा दे रहा है और कैसे उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों बिरानी हेड पर बैठे किसानों के लिए वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद में विधायक का काजला हेड से दोस्तों एक वीडियो भी आया, बड़ा निराशा का एक जो चेहरे के ऊपर है वो भाव लेकर उन्होंने निराशा के अंदर वो वीडियो दिखाया था, किस प्रकार से नहर में पानी आता है और अपनी बात को जनता तक कह रहे थे। हमने भी वो वीडियो उनका हमारे चैनल पर लगाया था दोस्तों। तो कुल मिला के इस तरह की चीज़ें भादरा क्षेत्र में चल रही है और लगातार दोस्तों भादरा क्षेत्र से ये खबरें आ रही है और इस प्रकार का अभियान चल रहा है जैसे नेता एक दूसरे पर दोस्तों आरोप प्रत्यारोप करते हुए उनका चुनावी कैरियर, उनका चुनावी अभियान खत्म, समाप्ति कर देंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों बात करें तो सभी नेता अपने अपने चुनावी अभियान में लगे। बात संजीव बेनीवाल से करें तो आज विनोद बयाना जो है दोस्तों हरियाणा के विधायक, उनका स्वागत किया गया। भादरा में वो आए थे और एक बैठक में भी संजीव बेनीवाल ने भाग लिया और आज 4 नंबर वार्ड में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं संजीव बेनीवाल। यहाँ के पार्षद नंदलाल सैनी उनकी अगुवाई कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण कस्बावासी यहाँ एकत्रित हुए, अपनी बातें भी रखी, मोहल्ले की जन समस्याएं भी रखी और बात भी की। और ये चुनावी दौरा निश्चित रूप से भादरा शहर में संजीव बेनीवाल ने आज से शुरू कर दिया है। बलवान पूनिया की बात करें तो किसान भवन में आज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित वो कर रहे थे और उनका भाषण आज एकदम अलग था दोस्तों। जोर से नहीं बोल रहे थे, आराम से बोल रहे थे, प्यार से बोल रहे थे, चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, दोबारा किस प्रकार से वो चुनकर आएंगे इस प्रकार की बातें कर रहे थे, हमें एकजुटता के साथ चलना है, ये बातें कर रहे थे। एसपी सिंह की बात करें तो डुंगराना में जनसंपर्क अभियान उनका आज दिखाई दिया और वो लगातार गांव में अपने चुनावी अभियान में लगे। राजेंद्र जलंधरा बिरान गांव में आज हनुमान मंदिर के आगे दोस्तों जनसभा करते हुए दिखाई दिए। ताबड़तोड़ अपना चुनावी अभियान राजेंद्र जलंधरा किए हुए हैं लगातार। रामनिवास जलंधरा बिरानी सरपंच भी यहाँ मौजूद थे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। बजरंग सारण बिरानी हेड पर लगातार धरना प्रदर्शन में किसानों के साथ बैठे हैं। हेमंत पचार भी लगातार अपना जनसंपर्क अभियान भी चलाए और इस बिरानी धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं और बार बार वहां जाकर किसानों की सुध वो ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेसी नेताओं की तो कांग्रेसी नेताओं का 27 अगस्त को एक दोस्तों यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, सम्मेलन होने जा रहा है, कांग्रेस सम्मेलन आर्य समाज भवन में। दयानंद बेरवाल, विक्रम सिंह राठौड़ जैसे बड़े कांग्रेसी नेता इसमें ये कांग्रेसी सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ होने की कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो हम बात करेंगे दोस्तों आज क्या विशेष दिवस है 20 अगस्त को उसकी। तो आज 1944 को दोस्तों जन्म दिवस है राजीव गांधी का, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, राहुल गांधी के पिता हैं। तो उनका निधन दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर ही हुआ था। और आज 1917 को आज के दिन त्रिलोचन शास्त्री जो कि नामी प्रसिद्ध कवि भारत के रहे हैं, उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के दिन राम शरण शर्मा जो कि भारत के बेहतरीन इतिहासकार माने जाते हैं, 2011 में आज के दिन उनका निधन हुआ था।
तो उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। और आज विश्व मच्छर दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है और विश्व युवा दिवस के रूप में भी आज का दिवस मनाया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, आदमपुर मंडी में आज नरमा 6844 और पुराना नरमा आज 7258 रुपये आदमपुर मंडी में बिका। ग्वार के भाव 5848 रहे, सरसों 5300 रुपये प्रति क्विंटल बिकी, जबकि सिरसा मंडी में नरमा बिका है 7160 रुपये पुराना, जबकि सरसों बिकी है 5380, ग्वार के भाव 5711 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं बिकी है 2270 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज मैं आपको आज बताऊं तो 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहा, 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 80-90% बादल छाए रहे, बीच बीच में तेज़ धूप भी निकली, हल्की बूंदाबांदी भी भादरा क्षेत्र में आज हुई। कल जैसी चेतावनी थी हल्की बरसात की। देर शाम को भी 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर, 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 60-70% बादल भी छाए रहेंगे। 21 अगस्त को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 32 से 37 डिग्री टेम्परेचर, 38 से 39 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में और 36 से 39 डिग्री देर शाम को रहेगा, जबकि 60 से 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे, लेकिन बरसात की चेतावनी नहीं है। रात्रि को ये बादल 50-60% ही रह जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।